नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल भैया आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रट्टा मार के अंतर्गत लेके आया हूं, जिसका नाम है जनजातीय संस्थान। क्योंकि आपकी यूनिट 10 का ये टॉपिक है और यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। आप सभी को पता है एमपीपीएससी का ट्रेंड ऐसा है कि भाई वो फैक्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने की कोशिश करता है और ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में ही आपको दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जनजाति संस्थान। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और जनजातीय विकास निगम, बहुत बड़ा नाम है, थोड़ा नाम को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और वित्त और विकास निगम, ये सब राष्ट्रीय स्तर के भैया है ना, ये सब राष्ट्रीय स्तर के हैं। पहली बात तो ये है। वित्त और विकास निगम की बात करें, अप्रैल 2001 मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। वित्त और विकास निगम की बात करेंगे जनजाति से संबंधित, अप्रैल 2001 मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला देखें, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान, शायद ये क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, NIRTH जनजाति स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है 2014 से। कहां पर है? जबलपुर में है। 2014 से स्थापना हुई थी 1984 में। स्थापना कब हुई थी भैया? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा चुका है, ये बहुत संभावना है। कब हुआ था भैया? 1987 में। 1987 में मुख्यालय है नई दिल्ली। जनजातीय उत्पादों के लिए बाजारों का क्या करना है? विकास करना है। बाजारों का विकास करना। तीन बात बताई, तीनों बात इंपॉर्टेंट है, तीनों बात समझ में आपको आ चुकी होगी। आगे बढ़े। राज्य स्तर के देखो, राष्ट्रीय स्तर के बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना, आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ वहां से। चलिए देखें भैया, हमारा मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान व विकास संस्थान। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान व विकास संस्थान की बात करेंगे तो ये प्रारंभ में कहाँ था? ये छिंदवाड़ा में। अभी कहाँ है? भोपाल में। कब से है? 10 अप्रैल 1965 से। कहाँ है? भोपाल में। क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। इसी को आपने मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भी आपने कहा था, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। प्रारंभ में छिंदवाड़ा, वर्तमान में कहाँ है? भोपाल में। 10 अप्रैल 1965 में। 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? छिंदवाड़ा में हुई थी। और भैया ये 1965 से कहाँ आ चुका है? भोपाल में इसका मुख्यालय आ चुका है। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश एसटी आयोग की बात करेंगे आप तो 29 जून 1995। कब? 29 जून 1995, मुख्यालय भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, वन्य प्रकाशन, ये भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है। 1980 भोपाल, वन्य प्रकाशन 1980 भोपाल। आदिवासी संस्कृति संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में क्या करना है? पहुंचाना है। वन्य प्रकाशन 1980। एसटी आयोग 29 जून 1995, 29 जून 1995 भोपाल। मध्य प्रदेश जनजातीय विकास संस्थान कहाँ है भैया? भोपाल में। पहले कहाँ था? छिंदवाड़ा। अगली बात करेंगे मैं सेट, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की बात करेंगे 1981 भोपाल। 1981 भोपाल। आदिवासी कुशल व अर्धकुशल मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। मैप सेट 1981। उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल 1988। उद्यमिता विकास केंद्र 1988। उद्योगों को क्या करना है? तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोगों को क्या करना है? तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। मैपसेट 1981। एसटी आयोग मध्य प्रदेश का 29 जून 1995। वन्य प्रकाशन 1980। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त व विकास निगम 1994 भोपाल। 1994 भोपाल। आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक कार्य हेतु। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कब हुई थी स्थापना इसी की? आदिवासी वित्त व विकास निगम की
और कहाँ है उसका मुख्यालय, दोनों कमेंट करके बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये देखिए, क्या होगा इस बोर्ड को, ये देखिए अप्रैल 2001 नई दिल्ली। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहाँ है? 1994 भोपाल में। अगली बात करेंगे आप ट्राइफेड की। ठीक है, ट्राइफेड के संदर्भ में देखें आप तो इसका फुल फॉर्म देखिए पहले तो क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। आदिवासी लोक संस्कृति कला विरासत शिक्षा कौशल के साथ उच्च शिक्षा क्या करना है? प्रदान करना है। अगली बात करेंगे आप मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियली एकेडमिक सोसाइटी, भोपाल में इसका मुख्यालय है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय कन्या परिषद का संचालन करना है। क्या करना है? संचालन करना है। अगली बात, आदिवासी लोक कला परिषद, डायरेक्ट पूछे जाने वाला प्रश्न है, भोपाल 1980। बार बार पूछते हैं भैया ये प्रश्न। भारत भवन की बात करेंगे 1982। क्या कोई इसकी दिनांक बता सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे जो याद आ रहा है शायद 13 फरवरी है। क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो बता देना कमेंट करके भोपाल, और गलत हूं तो भी कमेंट कर देना कि सर भारत भवन की स्थापना फलाना फलाना दिवस में की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, कुछ संग्रहालय की बात करें आप। ठीक है, संग्रहालय की बात करें आप। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 21 मार्च 1997 को, 21 मार्च 1997 को प्रारंभ में दिल्ली, वर्तमान में कहाँ है ये? भोपाल में। जनजाति संग्रहालय की बात करें 2013 से भोपाल में है। ठीक है, डिजाइन रेवती कौमत खेती नहीं है। ठीक है, रेवती कौमत है ये, खेती कौमत लिख दिया इसने, रेवती कौमत है ना। संग्रहालय में जीवन दृष्टि कला बोध देवी आस्थाओं से जुड़ी बातें हैं। जीवित संग्रहालयों की श्रेणी में आता है कौन सा? जनजाति संग्रहालय 2013 भोपाल में। आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय की बात करें, आदिवर्त कहाँ है? खजुराहो में है। कब से है? तो भैया 2001 से है। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और आदिवासी लोक कला को विकसित संरक्षित बढ़ावा देने के लिए आदिवर्त कहाँ है? खजुराहो में। कब से? 2001 से। इंदिरा गांधी 1997। जनजाति संग्रहालय की बात करेंगे आप तो 2013। बादल भोई छिंदवाड़ा में 1954 से 1975 में इसका नाम बदलकर राज्य संग्रहालय रख दिया गया। क्या रख दिया? राज्य संग्रहालय। और 1977 में इसका नाम जनजाति बादल भोई जनजाति संग्रहालय रख दिया। शहरीय संग्रहालय श्योपुर में है। शहरीय संस्कृति को शोध को केंद्र में रख के बनाया जा रहा है। अगली बात करेंगे आप रानी दुर्गावती व राजा शंकरसा संग्रहालय जबलपुर में 1976 से जबलपुर में। अगली बात करेंगे आप टंटिया भील संग्रहालय कहाँ है? खंडवा बड़ौदा अहीर ग्राम टंटिया भील संग्रहालय। तुलसी शोध संग्रहालय सतना चित्रकूट में है। अगली बात करेंगे त्रिवेणी उज्जैन। रानीपुर पुलिस संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, बैतूल में। रानीपुर कहाँ है आपका? बैतूल में है। और एक और कौन सा बचा? भीमा नायक बावड़ी ग्राम। ठीक है, जिला बता दो कमेंट करके फटाक से, कहाँ? इतना तो उम्मीद करता हूँ कि जिला बता ही सकते हैं। तो इतनी बातें थी भैया इस लेक्चर में। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक प्रश्न आना तय है यहाँ से भी। इस लेक्चर से एक प्रश्न आना तय है। और अगर मैं आपसे बात करूं इंपॉर्टेंट क्योंकि भैया कौन सा सर देख के जाना ही जाना है, तो भैया एक तो ये भारत भवन हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, ये वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी अपन इसमें से भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गए, इतने देख लिया आपने। आगे देखें आप। ठीक है, वन्य प्रकाशन बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मैप सेट याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको याद करना ही चाहिए। बाकी ऊपर के तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न पूछना ही है। उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी आपके रट्टा मार के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। ये आखिरी वीडियो मेरा, आज आखिरी वीडियो मेरा। बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको इन मेरे 39 वीडियो में और हमारी पूरी टीम के लगभग 100 से ज्यादा वीडियो में आपको आपकी प्री निकालने की दिशा में बहुत सहायता मिलने वाली है। अभी भी वक्त है, अगर कोई टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है तो भाई मात्र 499 रुपए में टेस्ट सीरीज प्रदान की जा रही है। बढ़िया टेस्ट लगाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, प्री निकालें धूमधाम से और आगे बढ़ें। मिलते हैं।
कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगा हो, रट्टा मारा आप लोगों को तो। आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे, और कुछ गलती हो गई हो तो उसको कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड करिए। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम।